पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आदिया, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है, इसलिए तो इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी तुमसे बात कर रहा हूँ। वरना मेरी जगह कोई और होता ना, तो कसम से कब का तुम्हें छोड़ चुका होता। मुझे मालूम है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है अली, लेकिन बस ये दुनिया वाले फेक समझते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ना अली कि मैं क्या करूं। मैं अपने ही घर में कैद होके रह गई हूं। मेरे घर वाले मुझे कहीं बाहर आने जाने नहीं देते। मेरे मेरे अपने घर वाले मेरे दुश्मन होके रह गए। मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं। मदिया, दुनिया कुछ भी कर ले, कोई भी तुम्हें कुछ भी करने को क्यों ना बोले, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, राइट? प्रॉमिस मी कि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई ना, तो मैं किसी की नहीं होंगी। यही तो सुनना चाहता था मैं। बस अब एक ही रास्ता है, मुझसे निकाह करोगी? क्या हो गया? चुप क्यों हो गई हो? बस इतनी सी मोहब्बत थी मुझसे, हाँ? लफ्जों की हद तक? नहीं, मुझे मंजूर है। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बस जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना है। दामिया बेटा, कल कितने बजे तुम्हें जाना है पार्लर? अम्मा सुबह 11 बजे। अच्छा, अपनी किसी सहेली को साथ लेके जाना, अकेले मत जाना बेटा। आंटी, मैं साथ चली जाऊंगी, दोस्तों की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। चलो ये अच्छा है। और तुम भी फिर वहां से तैयार होके आ जाना बेटा। ठीक है। बेटा, मेरी बेटी को अच्छी सी मेहंदी लगाना। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही दिल भर आया। मैं ये सोच रही थी कि जो कल तक गुड्डे गुड़ियों का प्यार रचाती थी, आज वो खुद दुल्हन बनने जा रही है। अम्मा, अगर आप इस तरह इमोशनल होंगी तो मैं नहीं जा सकूंगी। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? तुम्हें माँ के एहसासात का पता नहीं कि कितना गहरा समंदर होता है उसमें। अपनी औलाद की खुशी के लिए उसकी आंख में जो आंसू होते हैं ना, वो शुक्र के होते।
आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं दामिया, और तुम बहुत खुश नसीब हो जो अपनी माओ की दुआओं के साथ रुखसत हो रही हो, वरना ऐसे नसीब कहाँ होते हैं। तुम भी मेरी बेटी हो। भाभी, मुझे अब किसी भी चीज की फिक्र नहीं है क्योंकि आप अम्मा के साथ होंगी। रम्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूज मेरे साथ है। बेटा, तुम अपनी नई गृहस्थी शुरू करने जा रही हो, वहां पे ध्यान दो, वहां दिल लगाओ और कोशिश करो कि सबका दिल जीत लो। जी अम्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं तुम लोग के लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुम्हारे नाम की मेहंदी का रंग बहुत कच्चा था रज़ा। मेरी जिंदगी से तुम्हारा नाम भी उसी तरह धुल गया। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं थक गई थी तो सोचा थोड़ी देर रूम में आ जाऊं। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। मायू का इवेंट बहुत अच्छा था। सबने काफी एंजॉय किया, खासकर आपने। हाँ, मानना पड़ेगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दरअसल मैंने ज़्यादातर शादियों के इवेंट्स अटेंड ही नहीं किए। यूके में इस तरह कुछ होता नहीं था और यहाँ पर मैं जाता नहीं था, तो मैं तो इनफैक्ट शादी ही नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर तो मेरी ज़िंदगी में आ गई, मेरी ज़िंदगी के सारे रंग वापस आ गए। रंग तो सबकी जिंदगी में होते हैं, कुछ के देर से आते हैं और कुछ के यूं ही फीके पड़ जाते हैं। मुस्कान, तुम बहुत मुख्तलिफ हो, सबसे अलग, इसीलिए तुम खास हो। लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सारे रंग वापस लेकर आऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बाहर चलें? बदिया, यहाँ आओ बेटा, बैठो। जी डैड। नाराज हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ, उसके बाद तुम्हें बहुत सारी शिकायतें होंगी हमसे, लेकिन तुम यकीन कर लो कि जो कुछ मैंने किया तुम्हारे भलाई के लिए किया है। बेटा, कभी कभी इंसान को फैसला ना दिल के बजाय दिमाग से करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह जिंदगी में कोई पछतावा उठाओ। उस लड़की में जरा सी भी भलाई होती ना, तो मैं खुद तुम्हारा हाथ उसके हाथ में थमा देता। वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। डैड, वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, क्या इतना काफी नहीं है आप लोगों के लिए? बेटा, सिर्फ पढ़ा लिखा होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। तालीम इंसान की तकदीर जरूर बदल देती है, मगर उसकी फितरत नहीं बदलती। मैंने उसकी आंखों में लालच देखी है, और जो लालची इंसान होता है ना, मोहब्बत का भी सौदा कर देता है। मुझे बताएं डैड, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसे मैं जानती तक नहीं?
कभी मिली तक नहीं। बेटा तुम सिर्फ एक बार उससे मिल तो लो, मिलने में क्या अर्ज है? हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए, अच्छा लग जाए। और अगर अच्छा नहीं लगा तो? नहीं पसंद आया तो हमारी बात तो फिर भी तुम्हें माननी ही पड़ेगी बेटा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये रिश्ता ना सही कोई और रिश्ता होगा। अगर अली कभी नहीं। मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया डैड। जब आप लोग अपनी जिद पर उतर सकते हैं ना, तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हाय। हेलो। तो कैसा लगा हमारा घर बहुत अच्छा है, और ये कमरा बहुत प्यारा है। और मैं? ऐसे उस दिन तुमने मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दी थी। कब? जब मैं तुम्हारे घर आया था, हम छत पर खड़े थे, कुछ इजहार करना चाह रहा था मैं। किस बात का इजहार? इस बात का कि जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम भी उतनी करती हो? पहले क्यों नहीं बताया? वो तो ऐसे ही। ऐसे ही क्या होता है? वो आपने भी तो मेरे घर आने से पहले मुझे पता नहीं लगने दिया। हाँ, मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था, और मुझे लगता है कि आज वो अच्छा वक्त है। ये मेरी तरफ से आपका हक महर, प्लीज। थैंक यू। और ये मेरी तरफ से मुंह दिखाई। आई नो मैं तुम्हारा मुंह रोज देखता हूँ, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, वो पूरी करनी पड़ती है। जस्ट किडिंग, प्लीज। ऐसी लगी? बहुत प्यारी है। तुमसे कम। रजा, आज ऑफिस मत जाए ना। क्यों? मतिया को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ तो हाँ तो ये कि आपका घर पे होना बहुत जरूरी है। आप उसके बड़े भाई हैं और आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। अंकल ने भी मुझे ये कहा है कि आज आपको मैं बिल्कुल भी न जाने दूंगा। ऑफिस में बहुत काम, टेंशन चल रही है, मेरा जाना जरूरी है। ये ऐसी कौन सी टेंशन है जो मुझे नहीं मालूम? तुम नहीं समझो। तो आप मुझे समझा दें। और वैसे भी आजकल आप ना काम का बहाना करके मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। ये वक्त है ऐसी बातें करने का। तो फिर मुझे आप बता दें, मैं किस वक्त बैठ के आपसे बात कर सकती हूँ? अभी जो बात करने आई है वो करो। अभी तो फिलहाल बस इतना ही कहने आई हूँ ना। मत जाए आज ऑफिस। तुम क्यों इंटरेस्ट ले रही हो इतना इस रिश्ते में? मैं मतलब क्या? मैं बहुत भलाई चाहती हूँ मधिया की, इस घर की। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे इरिटेट मत करो।
रजा, हम 2 मिनट बैठ के सुकून से बात तक नहीं करते हैं और आप कह रहे हैं मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ। क्या चाहती हो तुम? यही ना कि मैं ऑफिस ना जाऊं? ठीक है, नहीं जाऊंगा ऑफिस। मैं मॉम के रूम में जा रहा हूँ, प्लीज वहां मत हटो। जी भैया, एक तो मैं इनकी भलाई के लिए बात कर रही हूँ, ऊपर से मुझसे चिढ़ के बात कर रही हूँ। सही कहती हैं अम्मी, मर्दों के मूड का कोई भरोसा ही नहीं। खैर छोड़ो, असल मजा तो मदिया के साथ आएगा। देखती हूँ क्या कर दिया आज रात।